Hi, good afternoon, everyone. My name is Rachana, and I welcome you all to this YouTube live streaming. Let's quickly check the connection, and then we can start discussions. Then we can start talking. It seems to be working. Yes. Wonderful. I think yes, we are well connected. All right. So here I am. So good afternoon, everyone. My name is Rachana, and you're watching me on Unacademy Live. My dear friends, it's always a pleasure for me to connect with all of you, with so many of you over this platform. Unacademy ने बड़ा अच्छा ये YouTube sessions का जो program है बड़ा अच्छा लगता है मुझे because this expands the reach. I'm able to reach out to many of you here. एंड स्टूडेंट्स तो जो प्लस क्लासेस में जो अनअकैडमी का पार्ट है वो तो है ही अदर देन दैट ऑल्सो बियॉन्ड देम आई एम एबल टू रीच आउट टू ऑल ऑफ यू सो वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन दोस्तों ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो अदरवाइज आपके लिए जानना मुश्किल होता है सीए कोर्स के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, आप में से कई सारे जो शायद विलिंग हो कोर्स को जानने के लिए, कोर्स के साथ कोर्स में एनरोल करने के लिए। आप अगर +2 स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आपने अभी आपके बोर्ड्स हैं 10th में, अगर आप अपने हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो बिफोर वी बिगिन आई हैव अ फ्यू अनाउंसमेंट्स टू मेक इन केस यू आर वाचिंग। मैं जल्दी से थोड़ी अनाउंसमेंट्स मैं कर देती हूँ यहाँ पर। एक तो आइकॉनिक प्रोग्राम है यहाँ पर, अनअकैडमी का नया इनिशिएटिव है आइकॉनिक, जो कि सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए भाई जो है यहाँ पर ऑफर है कि आप चाहें ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए कुछ पर्सनलाइज्ड क्लासेस, पर्सनलाइज्ड आपका जो है यहाँ पर मॉड्यूल ऐसा प्रेजेंट कर रहा है आइकॉनिक प्रोग्राम। यहाँ पर पर्सनल कोच, कुछ स्टडी मटेरियल, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है पर्सनलाइज्ड चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहीं अगर उनको आपको लगता है कि ऐसी कोई नीड है तो आप ये प्रोग्राम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। सम डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल, अगर आपको बिल्कुल स्टेप वाइज गाइडेंस चाहिए तो वो यहाँ पर आपको अवेल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कॉम्बैट से रिलेटेड। सो अनअकैडमी कॉम्बैट, दिस इज अ वेरी बिग फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड। और यहाँ पर ये टेस्ट है सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स जो भी हैं। मैं क्योंकि सीए फाउंडेशन सेक्शन में आई एम एन एजुकेटर, आई टीच बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। बाकी सब सेक्शंस में भी टाइमली जो है बहुत सारे स्पेशल क्लासेस वगैरह ऑफर करते रहते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं हर एक लेवल पर ये टेस्ट जो है ये किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइज एवरी संडे at 12। आपके लिए आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं और आप चाहें तो और एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी चैनल पर। यू कैन एनरोल विदाउट एनी फीस एंड एट द सेम टाइम यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस इंक्लूड अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शंस एटसेट्रा। तो ये आप बिल्कुल जो है इसको अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एग्जाम पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं एंड देयर इज नो फीस। सो ऑल ऑफ यू, मैक्सिमम ऑफ यू कैन एनरोल एंड यू कैन सर्टेनली बेनिफिट थ्रू दिस टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि देयर इज सम प्राइस हाइक विच इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर थोड़ा सा जो है अभी प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, ऐसी बातचीत, ऐसा सब अभी यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है। तो उससे पहले अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, आप पूछते हो, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड आप ले सकते हैं यहाँ से खरे 10, या फिर आप जो है सीए खरे लाइव, ये दोनों में से आप कोई भी आप ले सकते हैं रेफरल कोड एंड यू कैन ज्वाइन इन केस यू वांट टू अवेल दैट डिस्काउंट ऑफ 10%, या आप अवेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो है प्राइस सेम है, लेकिन येस दिस इज एक्सपेक्टेड सून। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, दिस मे बी द राइट टाइम फॉर यू ऑल टू सब्सक्राइब। ठीक, इसके बाद अपकमिंग, ये स्पेशली ना नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपने अभी एनरोल किया, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सीए कोर्स क्या, कैसे है ना, एग्जाम प्रिपरेशन के क्या टिप्स हो सकते हैं, कोर्स के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आप चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रही। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे लिखते रहते हैं कि मैम हमारे आसपास लोकेलिटी में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमारे फैमिली में कोई नहीं है। सो परहैप्स आई एम हियर टू गाइड ऑल ऑफ यू थ्रू द एंटायर कोर्स एंड सर्टेनली सम एग्जाम प्रिपरेशन गाइडेंस एज वेल। तो ये इससे पहले बता दूं आपको, ये शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि भाई ये जो है चैंपियंस नवंबर 21 के लिए जो है एक पूरा डेडिकेटेड बैच, कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया जा रहा है।
दिस इज अ टेलर मेड बैच। ये एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, एजुकेटर्स का प्रोफाइल है एक्चुअली, आप सब लोग चेक कर सकते हो अनअकैडमी पे। एजुकेटर्स आर बेस्ट इन क्लास, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं, तो ऐसा कोई आप डाउट मत रखिए। एक्सपीरियंस अगर आप देखें स्पेशली फाउंडेशन लेवल पे, कई सारे ऐसे बैचेस हैं जहाँ पर हम खुद, जो मेरे साथ में एजुकेटर्स हैं, दे हैव लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस, लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, ऐसे जो है बैकग्राउंड्स हैं, आप चेक कर सकते हो। मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो नहीं है उनका भी अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, बिन टीचिंग फॉर लॉन्ग। तो आप ऐसे फैकल्टी से क्या होता है, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो टीचर के साथ जो रिलेशनशिप जो होती है एक, उसके लिए ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना एंजॉय करती हूँ, वो मेरे साथ एंजॉय करते हैं, शायद हम इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो कहते हैं इसको डिपेंड करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। क्रेडिबिलिटी एजुकेटर की इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग फ्री क्लासेस अटेंड कर लो, स्पेशल क्लासेस वगैरह आप देख लो, उसके बाद आप तसल्ली करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नवंबर 21 के लिए यूजफुल हो सकता है बैच। हर एक सब्जेक्ट को जो है अलग अलग ध्यान में रखा गया है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आवर्स, डेडिकेटेड आवर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आता है आज का मुद्दा, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, रोड मैप, रियलिटीज एंड सम टिप्स टू क्लियर द एग्जाम्स। क्या आपके लिए जानने योग्य बातें हैं? सो बिफोर वी बिगिन दिस डिस्कशन, to all those of you who are watching me for the first time, I have already shared my name with you. Background आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। I am a chartered accountant by profession, but most of you are those who are on Unacademy, they know me as their VCR educator, right? They know me as a communication and soft skills coach and a trainer, जो दूसरे लेवल्स पे हैं, जो इंटरमीडिएट फाइनल लेवल्स पे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आई एम अ CA बाय प्रोफेशन, बट बेटर नोन एज अ कोच एंड अ मेंटर बाय पैशन। जो शुरुआत से मेरा जो इंक्लिनेशन रहा है वो कोचिंग मेंटरिंग की तरफ ज़्यादा रहा है, एंड फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड एंड अ हाफ नाउ, 15 years plus, I have been extensively working with students and professionals to help them develop their communication skills, their soft skills, and also I've been assisting them with professional grooming. So these mentoring workshops, etc., offering mock sessions, interview preparation, resume preparation, and soft skills coaching तो मैंने आपको बताई दी। काफ़ी सारे यहाँ पर ना working with professional institutes to help them get their students trained over these skills. So upskilling जो है ये area, now this has been my area of expertise, my primary domain for many years now. It's been more than 15 years. And I'm a November 2002 qualified chartered accountant. So I have been in the industry now for almost 20 years. Initial part of the career, I worked with several corporate houses. I worked with several companies, big and small Indian companies, large multinational corporations, some big four organizations as well. And I've continued to be in practice. So practice spans now for more than 18 years. तो ये है मेरा बैकग्राउंड, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। I've been counseling CA students and young chartered accountants for long. ठीक है, क्लाइंट्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस तो 0 से 25-30 ईयर्स तक रेंज करता है, बट अदर देन दैट मेरा जो इंटरेक्शन कहना चाहिए जो सबसे ज़्यादा है वो CA स्टूडेंट से और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से होता है। तो अब आप देखिए क्या क्या बातें आपके लिए जानने की ज़रूरी हैं। सो अगर बाई चांस आपको ये अभी भी कन्फ्यूजन है, डाउट है कि भाई कैसे एनरोल करना है, क्या आपको जानना चाहिए, तो ये 3 स्टेप्स में, 3 पार्ट्स में है आपका कोर्स। CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल। ये आपको आइडिया शायद आप सबको होगा, ठीक है। जिनको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोज ऑफ यू हु आर गुड इन रीडिंग फ्लो चार्ट्स, आपको जो है एक पूरे ग्लिम्स में ही आप जानकारी चाहते हैं, ICAI के वेबसाइट पर बहुत ही क्लियरली जो है फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है। यू मे फाइंड इट ऑन मेनी वेबसाइट्स, बट ICAI का जो वेबसाइट है वहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस फॉर्म में वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। CA फाउंडेशन जो है दोस्तों, उस कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल फॉर द फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग योर 10th एग्जामिनेशन। 10th एग्जामिनेशन कहाँ से? कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से, इंडिया में कोई भी बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ से आप जो है, अगर आपने 10th किया है
तो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट होना चाहिए भाई। ऐसा जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर लिस्टेड नहीं तो शायद वो उसमें शामिल ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ से 10th कर रहे हैं, अगर इफ दैट इज अ रिकग्नाइज्ड बॉडी, आपके पास अगर 10th का जो भी आपको सर्टिफिकेट एग्जाम होता है वो आपका सर्टिफिकेट मिलता है, सो देन यू आर वेरी वेल, यू आर एलिजिबल टू एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। इसके बाद जो है आपको कोर्स, आप देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट की जो बात आती है, रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स ऑन और बिफोर 1st day of January और 1st day of July फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड। जो सामने यहाँ पर जो ना मैपिंग कैसी है, 1st day of January है टू बी हेल्ड इन द मंथ्स ऑफ मे के लिए आपका जैन होना चाहिए। ठीक है, मे के लिए आपका जैन रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपका जुलाई, 1st day of July फॉर योर नवंबर। सो मे और नवंबर, मई जून नवंबर दिसंबर ऐसे चलता है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आपका करस्पॉन्डिंग अटेम्प्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ऐसे होना चाहिए। इसके बाद सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है तो देख लीजिए, क्योंकि टाइम कम बनता है, तैयारी आपको कम से कम जो है साथ साथ में शुरू कर देना चाहिए। +2 के आसपास आपको तैयारी जो है बिल्कुल आपकी शुरू होनी चाहिए, ताकि आप टाइम जो है सेव कर सकें और आपको आगे ना बढ़ाना पड़े। आपका क्लियर हो जाए अटेम्प्ट तो आपको आगे ना बढ़ाना पड़े। तैयारी में आपके एक्सटेंसिव 6 मंथ्स तो लगते ही हैं, ये आप मान करके चलिए। सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता ही है। कोर्स जो है आपने सुना होगा, सबने आपको बताया होगा बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है, बड़ा डिफिकल्ट कोर्स होता है, देखो रिजल्ट बहुत कम होता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बट यस, दिस इज ऑल ट्रू। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस। अच्छी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको जानना चाहिए कि अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड चले तो आप अच्छा, इसमें जो है आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसे आप देखें तो अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड चलते हैं, थोड़ा सा तैयारी करके चलते हैं, तो आप काफ़ी हद तक जो है आप सारे प्रॉब्लम्स को, जो ऑब्स्टिकल्स नॉर्मली होते हैं, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फाउंडेशन एग्जाम्स के बाद है सीए इंटरमीडिएट। फाउंडेशन एग्जाम्स के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फाउंडेशन रूट के थ्रू है। एक और जो है आपका तरीका वो है डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हम सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल के लिए बातें करें, तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर अलग से कुछ लिखा नहीं। आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो या तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम में आपका 55% मार्क्स हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया, आप एक ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, 55% मार्क्स इफ यू हैव स्कोर्ड इन योर ग्रेजुएशन आपके बीकॉम में, तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और अगर स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है, सो यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू कैन एनरोल। और फिर आप अपने प्रोसीजर जो है फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के लिए जो है एनरोल कर सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट के लिए एनरोल किया, फिर क्या? So join this course after CA Foundation, undergo 4 weeks integrated course on इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका आईटी ट्रेनिंग वगैरह जो है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, ये शुरू हो जाती है यहाँ से। आजकल एक्चुअली इस एरिया को ना बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट के तौर पे रिकग्नाइज किया जा रहा है। दिस इज मीन आइडेंटिफाइड, ये अब प्रूवन है। पहले ऐसे होता था कि भाई टेक्निकल स्किल्स पे इतना ज़्यादा जो फोकस अभी भी है। इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके टेक्निकल स्किल्स सुपीरियर हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन some emphasis now has been put on your information technology, आपका IT knowledge plus your soft skills, which is most important for a chartered accountant to survive in the market and to do well in their careers. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इसलिए ये सब मुसीबत वाले प्रोग्राम नहीं है, ये सब फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, आपको थ्रस्ट देने के लिए ये सब प्रोग्राम्स हैं। ठीक, ये आपको करना है। कंसिस्टिंग ऑफ कोर्सेज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स एट द अर्लीस्ट, बट ये आपको जो है बिल्कुल कंपलसरी है कि आप आर्टिकलशिप के पहले तो आपको खत्म ये करने ही है। ठीक है, आप कर सकते हैं, बाद में अभी आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपको तुरंत से नहीं करना है तो आप, लेकिन आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले आपको करना है। आर्टिकलशिप के लिए यहाँ पर एक क्लॉज है, आप इंटरमीडिएट एग्जाम में आप अपीयर कीजिए, appear in the intermediate exams on completion of 8 months of study course as on first day of the month in which examination is to be held. ठीक है, तो आपको मतलब 8 months का ब्रेक यहाँ पर गैप आपको मिल रहा है, और एग्जाम्स होने के बाद यू कैन ज्वाइन योर आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग 1 ग्रुप। ठीक है, 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स। तो अगर आपका एक ग्रुप हो गया है, दोनों ग्रुप्स नहीं भी हुए हैं, तो भी आप अपनी आर्टिकलशिप जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं
बट वेन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दीज टू सेट कोर्सेज, ठीक है, कोर्स आपके लिए जो है ये जरूरी है यहाँ पर। बिफोर यू कमेंस योर आर्टिकलशिप यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, तो ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। एंड देन यू बिगिन योर जर्नी एज एन आर्टिकल। 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप जो है वो रिकमेंडेड है। और इसके साथ में आपका जैसे आपने जब क्लियर कर लिया, ज्वाइन कर लिया, इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप सेकेंड ग्रुप अपना अपेयर कीजिए, क्लियर कीजिए, और उसके बाद after successfully completing your both groups you can register for CA final course। आप CA final के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देन अगेन आपका यहाँ पर ना 4 वीक्स का एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है। अगेन फोकस इज ऑन आईटी पे फोकस है, सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस है, और कंसिस्टिंग ऑफ कोर्सेज ऑन एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो आपका GMCS होता है, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रोड्यूस किया गया था बड़े जोर शोर से, और बड़ा अच्छा इसका फीडबैक रहा। स्टूडेंट्स काफी एंजॉय भी करते हैं भाई, जानना परखना, ग्रुप डिस्कशंस, बातचीत, ये तो एक CA के लाइफ का हिस्सा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होंगे, आपके क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, सो दिस इज प्राइमरी to working of a chartered accountant. This is primary. Correspondence skills must be superior। अरे आजकल तो सारा काम ही ईमेल्स पर चल रहा है, ईमेल्स के बिना काम चल सकता है? आप सोचो कोई भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका काम क्या ईमेल्स के बिना चल सकता है? हाँ, क्या ईमेल रीड किए बिना चल सकता है? सो कॉम्प्रहेंशन, योर कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स, है ना, ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एसेंशियली लेटर राइटिंग, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ये सब बेसिक्स हैं। तो आपको काफी हद तक, देखिए ये पूरा ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये जो कोर्सेज हैं ये आपको काफी हद तक एक बेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, आपको ये सारे कोर्सेज कब तक कंप्लीट करने हैं? देखिए ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, तो 1 साल आप थोड़ा सा सेटल हो सकते हैं अपना आराम से। लास्ट 2 इयर्स में आपको ये खत्म करने ही है, ये आपको कोर्सेज जो है आपके खत्म होने ही चाहिए। एंड इन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर आर्टिकलशिप यू कैन अपियर फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स का अटेम्प्ट जो है आपका लास्ट 6 मंथ्स में आप उसको जो है अटेम्प्ट को आप ले सकते हैं, आप अपियर कर सकते हैं। अपियर इन द फाइनल एग्जाम्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग or while serving the last 6 months of your article training on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is to be held after successful completion of these courses। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोर्सेज आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपका अटेम्प्ट लास्ट 6 मंथ्स में पड़ता है तो आप उसको बिल्कुल जो है ले सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना CA फाइनल एग्जाम्स, चाहे आप दोनों ग्रुप्स दें, चाहे आप अपना जैसे भी आपका प्लान है भाई, आप एक ग्रुप देना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपको फाइनल एग्जाम्स पास करने हैं, एंड देन यू कैन एनरोल एज अ मेंबर। आपके मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, एज अ मेंबर आप एनरोल करते हैं। इसके बाद अलग प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है, आप बिल्कुल ICI वेबसाइट पर देख सकते हैं, बट ये है आपका ब्रॉड जर्नी, ये है आपका ब्रॉड लेवल ऑफ योर एकेडमिक जर्नी इन दिस CA कोर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, आपको एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि भाई किस तरीके से जो है चीजें अलाइंड हैं एक के बाद एक, भाई आपका आर्टिकलशिप, ताकि आप तसल्ली से जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर पूरा फोकस कर सके। किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आर्टिकलशिप आप कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंडर आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आर्टिकलशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉक्स हमने ऑर्गेनाइज किए थे अनअकैडमी पर, वो भी आप चाहें चेक कर सकते हैं। अलग से भी अगर आप चाहें आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बीन ऑफरिंग गाइडेंस एंड ओवर सेवरल प्लेटफॉर्म, सेवरल चैनल्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताती आई हूँ। आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट आप अभी शायद अगर आप जूनियर लेवल पर अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि भाई फाउंडेशन आपका फर्स्ट टारगेट है, CA इंटरमीडिएट, योर आर्टिकलशिप अलॉन्ग विद दीज कोर्सेज एंड योर CA फाइनल, ठीक है। ये आपका ब्रॉड जो है रोड मैप है। आपके क्वेश्चंस और डिस्कशंस ना मैं बीच बीच में देख लूंगी यहाँ पर, ताकि आपको मैं बता सकूं कि भाई क्या बातचीत है। मैम, डज अनअकैडमी हैव एन इंग्लिश चैनल? ओके, मधुमिता पूछ रही हैं कि अनअकैडमी, यस अनअकैडमी डज प्रोवाइड यू डेडिकेटेड इंग्लिश कोर्सेज। जैसे आपको कोई अगर कोर्स, मधुमिता, इन केस यू वांट टू अटेंड एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश ओनली, yes we do offer. Unacademy has educators who would conduct the classes for you only in English language. They would not use Hindi.
along with English, right? Hindi is more prevalent since we have the mix of students, so Hindi becomes more prevalent. So we try to keep the classes in mixed language. But yes, we have considered all those students who come from South or perhaps from the East and they find it difficult to understand Hindi. So we do have dedicated educators who would conduct the classes purely in English for you. You can explore, right? You can explore. You can write to Unacademy. आप Unacademy app पर आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं. यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन द बोर्ड और वो आपको बिल्कुल जो है they'll get back to you with solutions and with reference to these educators and classes. ठीक. प्रवीण मैम, मेरा सीए फाउंडेशन कोर्स एक्सपायरी डेट है 27, तो मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम दे सकता हूँ और रिजल्ट कैसे आएंगे? एक्सपायरी डेट, कोर्स का एक्सपायरी डेट. प्रवीण, यू कैन राइट टू मी. आप अनअकैडमी पर मुझे लिखो. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल्स, राइट? आई डोंट थिंक कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो यहाँ पर बहुत क्लियर है. तो आप मेरे ख्याल से आप अपने अटेम्प्ट की बात कर रहे हो. ये एक्सपायरी डेट वाला वर्ड जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. आई थिंक यू आर सेइंग दैट योर अटेम्प्ट इज इन मे नाउ. आपका अभी मई में अटेम्प्ट है. दिस इज व्हाट यू मीन. सो यू कैन सर्टेनली राइट योर एग्जाम्स इन मे. आप अभी लिख सकते हो. और रिजल्ट्स जो है वो मई के एग्जाम्स के रिजल्ट्स जो है वो जुलाई में आएंगे. जैसे अभी जो था ये डबल साइकिल हुई है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. दिस इज नॉट यूजुअल, ना यूजुअली नहीं होती है. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट 2 साइकिल्स वर कंडक्टेड फॉर द एग्जाम्स. मई में एग्जाम्स होंगे. मई का एग्जाम जो है वो नेक्स्ट आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में. डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट यू कैन प्लान वेदर टू टेक अप नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट, है ना. रिजल्ट्स आर पॉजिटिव तो आप अपने अगले लेवल की तैयारी करिए जैसे कि हमने डिस्कस किया. ठीक. अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि कोर्स की रियलिटीज हैं. शायद ये रियलिटीज आपको कोई बताए ना बताए, मैं बताना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेल एंड आई वॉन्ट टू शेयर दीज रियलिटीज विथ यू. एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन. बहुत आपने देखा होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कई लोगों का ड्रीम होता है. फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी कैंडिडेट्स, सीए इज लाइक बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज लाइक रियलाइजिंग देयर ड्रीम. कई की फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती है. फादर मदर, मैंने देखा है बिजनेस क्लास फैमिलीज में कैसे पेरेंट्स की इच्छा होती है हमारा बेटा सीए बन जाए, हमारी बेटी सीए बन जाए, राइट? और क्यों ना हो, because of the status CA chartered accountant enjoys both at this personal space as well as in the professional space. आप इंडस्ट्री में देखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस की बात करो, आप सोसाइटी में उनका स्टेटस देखो. दे एंजॉय अ वेरी हाई एब्जॉर्प्शन एज वेल एज स्टेटस. फैक्ट है. और क्यों ना हो, बिकॉज CAs हैव एक्सटेंसिव बिजनेस नॉलेज. इतना ज्यादा ना, आप देखो अपना कोर्स इतना वास्ट है, वास्ट सिलेबस. कवरेज इज लाइक एक्सट्रीम. बहुत ज्यादा कवरेज भी जो है एकदम एक्सट्रीम लेवल्स पे. हर एक चीज क्या है जो कवर्ड नहीं है, क्या है जो कवर्ड नहीं. आप देखो सीए फाउंडेशन लेवल से आपकी शुरुआत होती है जहां आपके प्रिसाइजली 4 सब्जेक्ट विच आर स्प्लिट इनटू 6, है ना. अगर आप उसको तोड़ दें कि भाई आपका मैथ्स के साथ अगर आप स्टैट्स ऐड कर दो, लॉ के साथ आप बीसीआर भी ऐड कर दो, इकोनॉमिक्स के साथ आप बीसी के, ऐसे अगर आप थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ भी दो तो सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा आपके नहीं है और आपका लिमिटेड. धीरे धीरे ये चीज आपकी बढ़ती चली जाती है इंटरमीडिएट में और फाइनल लेवल तक. The kind of knowledge expected from you is the expert level knowledge. अब expert level पे there is no bill, there is no limit, there is no limit. यहाँ पर जो है आपका any bill, any amendment, anything that is happening, right? कोई भी चीजें जो आपकी चल रही हैं, any laws, that is part of your syllabus. That is, the expectation is there that you would know it. As a CA final student, you must be aware. ठीक है. एनी लॉस, एनी फाइनेंशियल लॉज, कोई भी बिल्स जो पेंडिंग है, एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड ऑल्सो आर पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम. आपका सिलेबस का वो पार्ट बन जाते हैं. ये होता है, ये मतलब फैक्ट है कि भाई सीए फाइनल जब आप एग्जाम देने जाते हो, स्पेशली टैक्सेस और दूसरे कई सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि देखे देखें, या फिर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अगर somebody who's been only been focused only on covering the syllabus. तो कई बार ऐसा होता है. एवरी टाइम सीए फाइनल के साथ कुछ ना कुछ जो है बाउंसर जुड़े हुए होते हैं. सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स. ये आपको जो है प्रिपरेशन ही अपनी इतनी एडवांस्ड रखनी है. आपका आर्टिकलशिप आपको अलग अलग तरीके से मल्टीपल बिजनेसेस का एक्सपोजर देता है, मल्टीपल डोमेन्स में. इन केस यू आर वर्किंग विद एनी मिड साइज फर्म, आप जिनका जो है एक्सपर्टीज सेवरल एरियाज में है, बहुत सारे सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, बहुत सारे एरियाज में वो एक्सपर्टीज रखते हैं और ऑफर करते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, बहुत डाइवर्स आपको एक्सपोजर मिल सकता है. ठीक है. इसके अलावा यू मे स्पेशलाइज ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर डोमेन कि भाई आप मैं जीएसटी में ही एक जो फॉर्म काम करती है मैं उसके साथ ही आर्टिकलशिप किया. सो आई स्पेशलाइज इन जीएसटी. आई हैव वर्कड रिगरसली, एक्सटेंसिवली आई वर्कड इन जीएसटी.
for 3 years, right? You may be working in direct taxation, somebody may be working in litigation, या फिर कोई और जो है आप किसी और किस्म के आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पर बेसिकली अकाउंट्स का काम ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं अलग अलग, और इससे क्या होता है आपका नॉलेज लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपैंड हो जाता है। अलग अलग क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइजनिंग कैसे करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इस वजह से एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव जब बोलते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं थ्रू दी कवरेज, थ्रू दी कोर्स, तो ये आपको एक्चुअली एक पोटेंशियल, आप एक पावर पैक एक प्रोफेशनल के रूप में आते हैं, वेर एन यू वुड बी डेफिनेटली सिटिंग एट अ पोजीशन लेटर आफ्टर बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेर you would be directly impacting the business decisions. Either you would be making decisions or you would certainly be a consultant or you can be an advisor. किसी भी कैपेसिटी में आप काम करें, आप डायरेक्टली जो है बिजनेस ड्रिवन होता है आपका काम, कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रोथ एक्सपेंशन को इम्पैक्ट कर रहा होता है। नहीं बताइए, सोच करके देखिए आप। अगर आप जो है डायरेक्टली, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स का काम हैंडल कर रहे हैं, आप कहीं पर भी आप इंडस्ट्री में हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, डायरेक्टली आप मैनेजमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव बिजनेस नॉलेज, बिजनेस एक्यूमेंट बहुत हाई हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा कोर्स पे ध्यान देते हो, कोर्स को आप जो है क्लोजली फॉलो करते हैं, आर्टिकलशिप पर आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा क्लोजली जो है आप पढ़ते हैं, अटेंड करते हैं, आपका नॉलेज लेवल जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हो जाता है करते करते, खत्म करते करते। अभी जैसे आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस है, मैं अगर अपनी बात करूँ, सारा मैक्सिमम काम जो है सीए फाइनल स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर एडवांस्ड नॉलेज, एक्सपर्ट लेवल नॉलेज सब्जेक्ट्स में तो है ही, एक्सपोजर इतना लेते लेते ना काफ़ी उनमें कहना चाहिए बिजनेस एक्यूमेंट उनका बहुत हाई हो जाता है। सो इस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन के चांसेस भी बहुत हाई हैं। ओनली इफ यू हैव डेवलप्ड द अनदर साइड ऑफ योर स्किल सेट, आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स पे भी आपको थोड़ा काम करते रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, आपको जो है आईटी ट्रेनिंग करा दी, आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, आपको बेसिक तो दे दिया, बेस तो आपका बना दिया, अब बेस को पॉलिश करना, रिफाइन करना, ये आपके पास है, ये आपके हाथ में। व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद योर क्लाइंट्स, राइट, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, व्हाइल यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर आप जो है अपना जब भी आप कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब आपके ऊपर भी है। जितना ज़्यादा आपकी विलिंगनेस है सीखने की, उतना जितना आपका ग्रास्प है, उतना ही ये सब चीज़ें आपके लिए वैल्यू देंगी आगे, जब आप जो है इंडस्ट्री या फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये आपको जानना चाहिए। आज अभी हम लोग अगर काउंट करें, मैं आप मिलके अगर काउंट करें ना, तो हम लोग 25-30 डोमेन तो हम लोग ऐसे ही गिन सकते हैं। अभी रिसेंटली वन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड मैसेज मी, काफ़ी डिस्कशन हुई थी हमारी, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, है ना, ये आप ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आपका इंटरेस्ट है। इसके अलावा स्टीरियोटाइप डोमेन्स जो माने जाते हैं, टैक्स हो गया, टैक्स में मल्टीपल एरियाज आप देख सकते हो, ऑडिट तो है ही भाई, वी आर दी ऑडिटर्स, है ना, एश्योरेंस है। इसके अलावा आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका अकाउंटेंसी प्रोफाइल्स, FP&A हो गया, ये सब ऐसे बहुत सारे गिन सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज वास्ट, मतलब आप किसी भी एरिया में चाहो तो आप अपना जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हो, साथ के साथ यू कैन ऑल्सो ग्रो। सो देर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स एंड एरियाज। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मेरा अटेम्प्ट काउंट करना, मैं शुरू करूँ कितना लगेगा क्या, ये सब बात की चीजें हैं। इफ यू कैन फोकस ऑन द कोर्स, इफ यू कैन फोकस ऑन द लर्निंग, दिस इज एन एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन। अगर आपकी सोच बन रही है तो आपको जरूर उसको एक चांस देना चाहिए। ठीक, यस, one thing which you must consider is, yes, syllabus is vast and results are moderated. Results जो हैं वो आपके limited होते हैं कहीं ना कहीं। results, ये बात सच है कि आप जैसे फाउंडेशन का आप बात करो, 30% is a very high percentage, very high pass percentage। फाइनल तक आते आते, बोथ ग्रुप्स तक आते आते ना, अब तो फिर भी थोड़ा बढ़ गया है। पहले जैसे मुझे अपने टाइम का याद है, नवंबर 2002 पास परसेंटेज ऑफ सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स वाज 7%। इसके पहले जो हमने अपने सुपर सीनियर्स से सुना है कि भाई 2% 3% वाली भी कंडीशन थी। ठीक है, अभी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, भाई ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी अच्छा पास परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है। अब तो 14-15% जो है आपको बोथ ग्रुप्स देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी गुड पास परसेंटेज। कम है, मॉडरेटेड है, इसीलिए तो इतना डिमांड में है ना। इसलिए आप देखो पूरे थ्रू दी पैंडेमिक
ओनली डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज ऑन द राइज, क्योंकि हर एक बिजनेस को अपने जो है सप्लाई चेन्स रेस्टोर करने थे, हर एक बिजनेस को अपने स्ट्रगल्स को जो है ओवरकम करना था विद द एक्सपर्ट एडवाइस एंड विद द एक्सपर्ट कंट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं सीएस की डिमांड में कहीं कम नहीं आया, कहीं भी कमी नहीं आया। तो आपको ये चीज देखना चाहिए। इवन प्लेसमेंट में देयर वाज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ दिस डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ये अपने जो प्रेसिडेंट आईसीआई हैं, ये उनके वर्ड्स हैं, नॉट दैट आई एम सेइंग इट ऑन माय ओन। यू हैव स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव व्हाट एवर आई एम सेइंग, राइट? तो ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा फोकस और अटेंशन जो है, ये आप इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इन केस यू आर प्लानिंग टू टेक अप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर, it will certainly demand your focus and attention at every step, right from the day you enroll for your CA foundation exams. You cannot afford to lose your focus. जरा सा ध्यान यहाँ वहाँ भटका और बस, मतलब जो है कहानी वहां पर अटकने लगती है, और गाड़ी अटकी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? This baggage of attempts, this is a vicious circle. The baggage of attempts and then anxiety and then further stress, then मतलब एग्जाम्स को कन्फ्रंट करने का जो स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तब्दील होने लगता है। दिस इज रियलिटी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। सी, आई एम अ कोच, आई हैव बीन teaching a lot of candidates how to combat this stress. I can tell you also, जो चीज हो चुकी है उसको हम undo नहीं कर सकते, उसको कैसे बेटर बनाना है ये हम देख सकते हैं, right? But this talk is certainly with those who are aspiring कैंडिडेट्स, जो अभी एनरोल करने वाले हैं या करना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस और अटेंशन रखते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी, राइट? कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको टाइम लगता है या जिनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, वो उनका खुद का कहना है, दे हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग। आई टोल्ड यू ऑल दैट आई एम अ काउंसलर. I frequently spend time with students, with young professionals, right? With those who are looking for opportunities, preparing candidates for interviews, sitting with them over mock sessions. ये सब मेरा रोज का काम है। तो ये ना फोकस और अटेंशन जो है, इसका ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन, दिस टेक्स अवे अ लॉट ऑफ एनर्जी। और जहां पर फोकस लॉस हुआ, जहां पर अटेंशन जो है आपका लूज हुआ, वहीं पर बात बिगड़ जाती है। दोस्तों के चक्कर में आके एनरोल कर लिया आपने कोर्स में, और अब आपको लग रहा है आप फंस गए हो। सुनो, यहाँ पर कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती, कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती। हमने बहुत सारे, मुझे याद है भाई, आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट, जब एनरोल किया था मैंने, मेरे साथ और 2-3 स्टूडेंट थे, काफी अच्छा कर रहे थे। यहाँ पे ये भी आपको सुनने को मिलता है कि भाई अगर आप स्कूल में टॉपर थे, अगर आपने स्कूल में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए, तो भी जरूरी नहीं है कि आपने स्कूल में अगर अकाउंट्स में आपके 100 आए, सो यू एक्सपेक्ट कि मेरे सीए फाउंडेशन में मुझे अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, ठीक है, हार्ड फैक्ट, यू मे फ्लंक आपको अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर ना ये अलग अलग तरीके से, यहाँ पर अप्रोच अलग है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो है आपका हाई होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपका काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस होते हैं भाई, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है। The better the early you accept it, better it would be for you to perform through the course, through entire CA फाउंडेशन से शुरुआत हो जाती है आपकी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। रेगुलरिटी यहाँ पर मैटर करेगी, बिल्कुल। कम से कम अगर आप देखो, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। कितना लगाना है, घंटों में बात नहीं करेंगे भाई। आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ के राहत मिल जाती है, रोज 1.5 आवर्स 2 आवर्स आपको लगाने चाहिए। आपको लगता है आपने सीए के लिए एनरोल कर लिया है, लेकिन आप थोड़ा स्लो चलते हैं, आपको ग्रास्प में टाइम लगता है, सबको अपना अपना लेवल मालूम होता है, तो ये आप हो सकता है भाई आपको 3 से 4 घंटे लगाने पड़े सेम चीज के लिए, ठीक है? बट योर क्यूरियोसिटी एंड योर पैशन, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है? आई काउंट माई सेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट। मैं मैथ्स बैकग्राउंड रहा, साइंस बैकग्राउंड रहा, अच्छा किया मैंने, कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा किया, ऑल थ्रू माई सीए लेवल, सीए एग्जाम्स, हैव बीन अ रैंक होल्डर हर एक जगह। लेकिन आई काउंट माई सेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आजकल तो ऐसे 90s में परसेंटेज से कम में बात ही नहीं होती। मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड, मुझे याद है, आई स्कोर्ड 80% इन माई +2। उसके पहले जरूर मार्क्स ज्यादा आते रहेंगे। मेरे साथ वाले जो हैं सब हमारे एवरेज मार्क्स वाले, सब देर ऑल IITians, they're all they've passed, क्लियर देयर जेई एग्जाम्स, और सब अच्छी अच्छी जगह। मेरा खुद का सिलेक्शन जो है, आई वाज गेटिंग एन एडमिशन इन अ गुड रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने पीईटी में, स्टेट पीईटी, एमपी पीईटी में अच्छी रैंक थी, बट वी ड्रॉप दैट
द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड ऑलरेडी हिट। तो यहाँ पर मुझे अपने डैड के साथ बड़ी बातचीत करनी पड़ी थी कि भाई मुझे अब मतलब मुझे ये नहीं करना, आई डू नॉट वांट टू टेक अप इंजीनियरिंग एज माय करियर, मेरे को आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉट एवरीबडी, नॉट एनीबडी, इनफैक्ट एवरीबडी क्या, नोबडी वाज इन अग्रीमेंट फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स, नोबडी वाज इन अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर माय डैड हु कंसीडर्ड माय विशेस ओवर एवरीवन एल्सेस ओपिनियन कि ठीक है अगर अब मन है तो आप करो, बट देन रिमेंबर दिस थिंग कि आपने डिसीजन लिया है, सो नेवर बैक आउट फ्रॉम दैट डिसीजन, राइट, एंड डोंट लेट मी डाउन दैट आई एम स्टैंडिंग इन योर सपोर्ट। तो ये चीज़ें ना कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान, इसमें यही काम आता है आपको भाई, फोकस और अटेंशन। डिसाइड करो ना, डिलिबरेटली करो। इससे नहीं कि आपके सब फ्रेंड्स आ गए तो आपने भी ले लिया, ठीक है, आपके सब फ्रेंड्स ने ट्यूशन ज्वाइन कर ली तो आपने भी कर लिया। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू डू, where do you want to reach, how you want to gain more comfort and confidence with each subject here, आपके ऊपर रहेगा ये, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा भाईचारे में अगर आप चलोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत दे सकता है, ठीक ना गाइज। अगर आप जैसे आर्टिकलशिप की जब बात आती है, स्पेशली फॉर आफ्टर इंटरमीडिएट लेवल, है ना, इंटरमीडिएट तक कहीं ना कहीं बातें थोड़ी सिंपल होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ आपकी स्टडीज ही होती है फोकस करने के लिए। वहाँ ये कोर्स जाके वास्ट हो जाता है जहाँ पर आर्टिकलशिप भी जो है आपकी शुरू हो गई। नाउ यू हैव आर्टिकलशिप ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। योर आपका बीकॉम भी जो है साथ साथ चल रहा होता है। यू ऑलरेडी यू हैव एनरोल्ड फॉर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, तो आपका वो भी साथ साथ में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। भाई कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेजेस भी लेते हैं, विच इज फेयर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट्स और एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है कई बार, कई सारे कॉलेजेस में जहाँ पर उतना अटेंडेंस का मैंडेट नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्पीक टू योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड टीचर्स, तो थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं वो कंडोन करके आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू प्लान इट इन अ वे इट डजंट इम्पैक्ट मच ऑफ योर सीए स्टडीज। और ये एक मैं बता दूं, सीए स्टूडेंट्स के लिए ये ग्रेजुएशन जो एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है, यू शुड नॉट लीव इट। देखो है ना, यहाँ पे एक जो खासियत है वो ये है कि सीए इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। कई सारी यूनिवर्सिटीज में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पीजी कोर्स के तौर पे, इसको कई सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं माना जाता, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रोफेशनली यू आर एलिजिबल, यू आर क्वालिफाइड फॉर मेनी टास्क्स, बट दिस मे नॉट बी कंसिडर्ड ग्रेजुएशन। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज नहीं किया जाता, कई जगह नहीं है। क्यों का जवाब मेरे पास यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए, इवन आई स्टैंड कि होना चाहिए, बट नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि फॉर सीए स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन इज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि मैंने सीए के चक्कर में ग्रेजुएशन छोड़ दिया। नो, इन योर क्लोजर विसिनिटी एनी यूनिवर्सिटी दैट इज ऑफरिंग यू मतलब अच्छा एक कोर्स करिकुलम जो है ग्रेजुएशन का, आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो, अपना अटेंडेंस वगैरह थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो, तो आप जाके एग्जाम भी लिखेंगे ना, इट विल बी वंडरफुल, यू विल डेफिनेटली क्लियर। कोई डाउट ही नहीं है कि 60% से लेस मार्क्स आएंगे आपके कभी, ठीक है। आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव जस्ट फॉर अटेंडेंस सेक आई यूज्ड टू गो फॉर 2 आवर्स। मैं कॉलेज जाती थी, वहां से भागते दौड़ते आधा अधूरा नाश्ता करते हुए हॉस्टल में पहुंच के थोड़ा बहुत 1-2 बुक्स खाली कर दी बैग, क्योंकि हल्का हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खा करके पहुंच गए ऑफिस, बस मतलब क्योंकि वहां पे भाई आइडिया था 10 o'clock तक पहुंचना है, तो वो वहां पे फिर वहां की शुरुआत हो गई, दिन की 6-7 घंटे 8 घंटे जो है वो वहां निकलने। तो ये जो चीजें आपका टाइट रहेगा शेड्यूल, माने टाइम मैनेजमेंट इज द की। पढ़ाई करनी है आपको उसी में आपको अपना कॉलेज रहता है, उसी में आपके आर्टिकलशिप कुछ पीरियड के लिए, सर्टेनली कुछ पीरियड के लिए आपका ये ओवरलैपिंग सी रहती है। यहाँ पे you know that emotional balance, control, that rhythm, that regularity would matter। और ये थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना एब्जॉर्ब करना, you have to take it, you know, and you have to go easy। इसमें डरना घबराना नहीं है, this is part and parcel। ये है भाई, सीए स्टूडेंट हो आप, मजाक थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीक हेल्प एंड गाइडेंस, इसके लिए मैंने एक पूरा जो है लाइव क्लास मैंने बनाया था कि भाई आपको आर्टिकलशिप को कैसे अप्रोच करना चाहिए। टेंशन में रहेंगे ना, बिग 4 फर्म्स ही टारगेट करनी है, बिग फर्म्स में ही जाना है, दिस में ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू। आर्टिकलशिप के लिए ये देख लीजिए कि आपको कंफर्टेबल कहाँ रहेगा। अगर आपको आराम से मिल रहा है कहीं कोई बिग 4 आर्टिकलशिप किसी बिग 4 में, ले लीजिए। नहीं मिल रहा है, लुक अराउंड, देयर आर मेनी मिड साइज फर्म्स, मीडियम साइज फर्म्स, बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम सिखाती हैं आपको, बहुत
कॉर्डियल होता है रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द आर्टिकल्स, बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। आपके सीनियर्स होते हैं, देखो आप अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हो, यू मस्ट बी मे बी असिस्टिंग सम सीनियर आर्टिकल, आप सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर तक आप फिर इंडिपेंडेंटली आप प्रोजेक्ट्स हैंडल करने लगते हो, यू मे बी मेंटरिंग गाइडिंग योर जूनियर्स, तो ये चीजें ना चलती हैं, दिस इज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक, इट चलता है। तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए, मार्केट रेपुटेशन वगैरह कंसिडर करनी चाहिए, ताकि आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आपका स्मूथ रहे। आर्टिकलशिप इज द बेस, ये जितना स्मूथ रहेगा, यहाँ पर लीव पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है कैसा मार्केट रेपुटेशन है फर्म का, लीव पॉलिसीज कैसी हैं, फर्म के अंदर का कल्चर कैसा है, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड नेम से, क्योंकि आर्टिकलशिप है, आपको स्पेशलाइजेशन मिला या आपको डाइवर्स एक्सपोजर मिला, आगे जाकर के आफ्टर you clear chartered accountancy, things are going to be smooth for you. You may take up that little time to settle yourselves, to still explore your specialization. जरूरी नहीं है कि आपने आर्टिकलशिप में जो स्पेशलाइजेशन किया वो ही आपको कंटिन्यू करना है, सब बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। एज अ सीए यू हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस, मल्टीपल आपका जो है डोमेन्स हो सकते हैं, डोमेन ऑप्शंस आर लाइक मेनी, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन स्टिल टेक टाइम विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फेयर। वी ऑल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एक एक दिन में चुटकी चुटकी में नहीं होता, तो इससे में डरना घबराना नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी स्टडीज को बैलेंस कर लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक का जो सफर है ना, वो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि भाई इसमें आप कम से कम टाइम लगाएं। यू वुड हैव हर्ड किसी का तो 4 साल में पक्का हो जाता, भाई वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले और रैंकर्स जो हैं 4 years, मुझे अभी याद है, मैंने आई वॉज 21.5 शुरू किया था, नवंबर 99 फाउंडेशन एग्जाम, नवंबर 2002 फाइनल एग्जाम, याद है मुझे। लेकिन उसके बाद का जो टाइम रहा ना, वो ऐसा कोई बहुत केक वॉक नहीं था, वो उसमें टाइम लगा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, सीखने में, यहाँ से वहाँ चेंज करने में। तब तो ऐसे कोई चैनल्स भी नहीं थे जैसे आज हम आप यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, तो उसके पहले जैसे हम अपने स्पेशल क्लासेस होते हैं अनअकैडमी पर हम आप बात कर पाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं थी पहले, ऐसे अवेलेबल नहीं थे प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन पर आप में से कितने सारे लोग कनेक्टेड हैं, और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आई शेयर माई थॉट्स थ्रू माई पोस्ट्स एंड थ्रू माई राइटअप्स। तो पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अपने रोल मॉडल्स तक भी पहुंचने का एक ही जरिया था कि हम कहीं किसी टीवी वगैरह पे कहीं दिख जाए या न्यूज़पेपर में हम कोई आर्टिकल पढ़ें, ठीक है, इस तरीके से चीजें हुआ करती थी। आपको हमेशा सीक हेल्प एंड गाइडेंस, डील विद पीपल प्रोफेशनली, ये ना आपका ये रोज का होना चाहिए, दिस मस्ट बी योर पर्सनालिटी, ये आपका ना रोज का ही काम, ये कुछ अलग से नहीं है ना। यू हैव टू नाउ बी इन दैट प्रोफेशनल ग्रिड, यू हैव टू डील विद पीपल वेरी प्रोफेशनली, मेक स्टडीज पार्ट ऑफ योर रूटीन। कितना भी टफ रूटीन है आपका, 1 से 1.5 घंटे रेगुलरिटी बहुत काम आती है। सीए एग्जाम्स में रेगुलरिटी से बढ़िया कुछ नहीं है। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, इससे आपका ना कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आती है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, उसको आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, सीखना चाहिए। नेवर हेजिटेट टू आस्क एंड कम्युनिकेट, ये बहुत जरूरी है। हेजिटेशन है, शाइनेस है, क्वेश्चन कैसे पूछूं, क्लाइंट से क्वेश्चन पूछना है कैसे पूछूं, आपस में सीनियर से क्वेश्चन पूछना है कैसे पूछूं, कल पूछ लूंगा, कल नहीं आता, पूछो, कम्युनिकेट। नोबडी इज गोइंग टू किल यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। यू आर नाउ गेटिंग इन अ प्रोफेशन वेर इन अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी रिक्वायर्ड। तो आप अगर हेजिटेट कर गए तो कैसे काम चलेगा, ठीक। Participate in the seminars and students programs. A lot is organized at almost every chapter. Up to now, these things are catching up. Now, of late, Institute has also identified the scope of improvement, has also, this your skill set, your upskilling, etc. is gaining a lot of recognition. So almost at every chapter, almost every council, almost every branch is organizing a lot of programs where students can participate. हम लोग वी एस सी ए स्टूडेंट्स हम उतना कर नहीं पाते ना, हम कॉलेज वगैरह में शायद उतना कल्चरल फेस्ट और ये वो में उतना पार्टिसिपेट ना कर पाए, बैंडविड्थ नहीं होती, टाइम उतना अलाउ नहीं करता आपको। तो आप अपने प्रोग्राम्स में कीजिए, राइट टेक्निकल पेपर्स, राइट, सेंड देम फॉर पब्लिशिंग। 1 नहीं होगा, 2 पब्लिश नहीं होगा, साल में अगर आपने 10-11 लिखे हैं, साल भर में अगर आपने 10-11-12 पेपर लिखे हैं, हर महीने आप 1 पेपर लिखते हो, एक तो सिलेक्ट होगा, दैट्स एन अचीवमेंट। आपको जरूर करना चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा स्किल सेट पॉलिश होता है। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कहीं पर, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए। पैंडेमिक की वजह से काफी कुछ बंद रहा, अब तो खुल रहा, कितने सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मैंने खुद कराया पता नहीं कितने वेबिनार्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस डायरेक्टली विद द स्टूडेंट्स। तो आप लोग
पार्टिसिपेट बिल्कुल आपको करना चाहिए, जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। कोई भी प्रोफेशनल पोर्टल्स, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स का अगर आप पार्ट हैं तो उसको थ्रू एंड थ्रू सिर्फ एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन के लेवल तक मत रखिए, उसको आप देखिए इसको हम कैसे जो है वी कैन लिवरेज इट टू आवर बेटरमेंट, ये आपको देखते रहना चाहिए। स्टडीज में कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी आर्टिकलशिप के काम को लेकर के कि आज इतना इतना काम है तो फाइनल का अटेम्प्ट है तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, काम पहले। नो, this is something through which you may be ruining your career prospects। आपके लिए ना एग्जाम बहुत जरूरी है। Be at a place where you are valued and where your studies are also considered important by rest of the crowd। ये बहुत बड़ी बात होती है आर्टिकलशिप के टाइम पर। सीरियसली लीजिए, आर्टिकलशिप मजाक नहीं है। जो डमी वगैरह लेते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आती है। आई एम अ राइट पर्सन टू टेल यू दिस थिंग, क्योंकि बताया ना मैंने आपको, काउंसलिंग वगैरह करती हूँ तब मैंने देखा देयर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद मैनेज किया अपने आर्टिकलशिप्स, दोस हु हैव नॉट टेकन देयर आर्टिकलशिप वेरी सीरियसली जस्ट फॉर द sake of getting good marks in the exams or maybe perhaps making it more relaxed for them, they did not take their articleship very seriously and are now suffering because उनको suitable opportunities नहीं मिल पा रही। अगर थोड़े बहुत कुछ chances interactions अगर होते हैं तो वो interviews में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो टू ऑल ऑफ देम आई हैव टू सजेस्ट कि भाई आप फिर से जो है शुरुआत कीजिए, कहीं एक छोटी इंटर्नशिप, कहीं सम टाइम यू विल हैव टू स्पेंड टू लर्न द वर्क, प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, बिकॉज उसके बिना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अगर लो हो गया तो फिर मतलब जो है वो तो हमारा बेस है। आपका अगर बेस ही नहीं है तो बाकी स्किल्स का क्या करेंगे, बाकी स्किल्स को कहाँ सजाएंगे आप। बेस होता है, घर पहले होना चाहिए ना, घर को फिर हम सजावट करते हैं, कहीं आपने स्कल्पचर लगाया, कहीं आपने पेंटिंग लगाया, कहीं आपने चीजें, अगर घर ही नहीं है तो हम बाकी चीजों को कहाँ सजाएंगे, ये आपको जानना चाहिए। Be open to learn and discuss and respect your seniors always, always respect your seniors। कई हम लोग कितनी भड़ास निकलती हुई देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। Say a strict no no to that, it's very unprofessional। आपकी जो credibility है, आपकी जो professional image है, इससे वो dilute होती है, इससे वो hamper होती है, damage होती है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब तो इंस्टीट्यूट ने भी जो है आई थिंक एक वार्निंग सी इशू की थी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई दे पुल्ड अप द स्टूडेंट्स जिन्होंने आलतू फालतू प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे रॉन्ग और फेक पोस्टर्स और ये राइटअप्स वगैरह कई सारे नोटिफिकेशंस बना करके डाले थे, उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन जो है वो इशू किया गया है। आई थिंक दिस शुड बी टेकन सीरियसली ऑल्सो। वी आर पार्ट ऑफ द मदर बॉडी, है ना, स्टूडेंट्स दे आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द मदर बॉडी, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप कोर्स ने आपको कितना अट्रैक्ट किया कि आप आज उसके पार्ट हो। सो जस्ट बिकॉज आप नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, सो यू क्रिटिसाइजिंग द कोर्स, दैट इज अनफेयर। अपने आप को वहां तक लाने के लिए काबिलियत पैदा कीजिए। क्रिटिसाइज करना तो ये कार्ड लोगों को, मतलब दिस इज एक्चुअली ये कार्डाइज का काम होता है ना, ये कायरो वाला काम हो जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रही, चीजें नहीं हो पा रही तो आप कोर्स को ही जो है वहां पर क्रिटिसाइज करने लगे। नेक्स्ट है आपका फोकस एंड परसिस्टेंस आर द कीज। So as I said, by focus or once you have started, don't look back। सोच लो, अच्छे से कॉन्टेम्पलेट कर लो, बढ़िया से सोच लो। मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये रियल भी हैं, ये होगा, ठीक है, ये होगा, दिस इज इनएविटेबल। तो लेकिन एक बार शुरू कर दिया ना जब, फिर पीछे नहीं देखना। फिर पीछे देखना मतलब फिर गड़बड़ है, इसका मतलब यू नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। यू आर स्टेपिंग इनटू अ कोर्स वेयर यू नीड टू बी सुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज एंड ऑफ योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। मेंटल स्टेबिलिटी पूरा मेंटल गेम है, ठीक है। एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया, हैरास हो गए, हाँ कोई सुसाइड करने जा रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई डिप्रेशन का मेडिसिन खा रहा है, अरे लाइफ विल थ्रो अम्पटीन चैलेंजेस ऑन यू। ये तो सिर्फ एकेडमिक जर्नी की बात हो रही है, आगे आपका प्रोफेशनल जर्नी देयर बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। कहाँ नहीं होती, पर्सनल स्फीयर में, प्रोफेशनल स्फीयर में, कहीं भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसे जो है परेशान होने लगेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे की जर्नी आपके लिए। सो वंस यू हैव स्टार्टेड, यू डोंट हैव टू लुक बैक। थोड़ा सा अपना एंड्योरेंस जो है हाई रखिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए और आगे चलते रहिए। मूविंग फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर स्पिरिट्स हाई ऑलवेज, राइट, कीप योर फीड पॉजिटिव। मैं तो ये भी बोलती हूँ आजकल सोशल मीडिया से जहां हम सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड ऑल्सो कीप योर फीड वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव फीड से ज्यादा लेना देना मत करिए। जहां से भी आपको मोटिवेशन मिलता है, जो भी लोग आपको एंकरेज करते हैं, आप अपना फीड थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल परस्यूइंग सीए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज है, देखिए होता है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, होती हैं, बट
quickly you will come out of it. Better it would be for you and for your performance in the course. तो यही एक चीज मैं सजेस्ट करती हूँ, हर चीज आपको वापस मिल सकती है, हर चीज जो है ठीक की जा सकती है, हर चीज का रिवर्स पॉसिबल है एक्सेप्ट फॉर द टाइम गॉन। तो अगर एक बार आपका चक्कर पड़ गया ना, एक बार आपने कोर्स से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक बार आपका टाइम हाथ से निकल गया, फिर सब कुछ फिसलने लगता है धीरे धीरे। जो भी टाइम है उसको बेस्ट यूज कीजिए। किसी भी किस्म के रिलेशनशिप क्रंचेस हैं, talk it out, talk to people who can help you overcome. Time heals everything. कोई परेशानी है भी, कोई फैमिली प्रॉब्लम से कितने लोग गुजरते हैं, मैंने देखा फाइनेंशियल क्रंचेस से कितने लोग गुजरे पिछला एक साल, कितने ही स्टूडेंट्स, कितने ही फैमिलीज के लिए कितना डिफिकल्ट रहा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिलेशनशिप्स के चक्कर में, नॉर्मली भी आजकल रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं बड़े सीरियस हो जाते हैं, आजकल तो लॉन्ग डिस्टेंस सोशल मीडिया वाले रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इमोशनली जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए आप अपने इमोशंस, कहीं ना कहीं आपको बात करनी चाहिए, इनको वेंट आउट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, इसको टॉक इट आउट। एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, एवरीथिंग कैन बी डेल्ट विद बाय कंसीडरिंग सम पर्सपेक्टिव्स, है ना। न्यू आइडियाज, न्यू हॉराइजन्स अगर आप अपने सामने लाते हैं तो पुरानी चीजें जो है कटती चली जाती हैं धीरे धीरे। वी ऑल कम आउट ऑफ इट। हर एक लाइफ में, हर एक की लाइफ में ऐसा कभी ना कभी होता है that emotionally उनको वो turbulent time लगता है, but with some patience, with some courage, and by just trusting those who have been encouraging, who have been helping you, आप उससे बाहर आ सकते हैं। Trust me, आप उससे बाहर आ सकते हैं। मुश्किल दौर से सब गुजरते हैं, ठीक है। रीड ईच टॉपिक एंड प्रिपेयर नोट्स वेल इन एडवांस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लासेस वगैरह थोड़ा टाइमली खत्म कर लीजिए अगर आप क्लासेस आप प्लान कर रहे हैं। एक तो माय पर्सनल सजेशन है कि आपको देखना चाहिए कि भाई किन किन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ही रेगुलरिटी की ज़रूरत है क्लासेस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर ना सीए स्टडीज़ में सेल्फ स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लासेस आपको लेना है, बिल्कुल लीजिए। टाइम का स्प्रेड बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। सीए फाउंडेशन की स्टडीज़ आप पहले से शुरू कर सकते हैं। इंटर के लिए भी आपके पास प्रिसाइजली 8 मंथ्स होते हैं जब आपके लिए और कोई काम नहीं, आर्टिकलशिप वगैरह आपके पास नहीं है। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम्स के लिए तो आपके पास बड़ा लंबा टाइम होता है ना। आपको जो ट्रेनिंग्स के अलावा आर्टिकलशिप आपके पास ऐसा और कोई एग्जाम वगैरह नहीं। तो आप चाहो तो आप हर एक क्लास भी अगर आप चाहो आप टाइमली खत्म कर लो। हर एक टॉपिक को पढ़ के नोट्स बनाने चाहिए आपको वेल इन एडवांस, ताकि एग्जाम के टाइम पे कोई कंफ्यूजन, अरे मेरी क्लासेस नहीं हुई है, अरे मेरी क्लासेस का टेंशन बड़ा हो जाता है आजकल स्टूडेंट। पहले तो खैर एक तो इतनी क्लासेस वगैरह पहले हुआ नहीं करती थी, फोकस वाज मोर एंड मोर ऑन सेल्फ स्टडीज एंड प्रिपरेशन। लेकिन अब जबकि टाइम बढ़ गया, पहले चीजें डिफरेंट थी, थोड़ा सा कोर्स का फ्रेमवर्क भी डिफरेंट था। आई स्टिल रिमेंबर, अगर आप लोग इसको स्ट्रेस मानते हो ना, लेट मी क्विकली शेयर दिस विद यू। मैंने आपको बताया था अभी ना 99 में जब मैंने फाउंडेशन एग्जाम दिया था, इमीडिएटली आफ्टर फाउंडेशन एग्जाम्स, हमारे इसमें ना फाउंडेशन एग्जाम्स जब मैंने दिए थे तब भी 10 मंथ्स के बाद, मतलब एनरोलमेंट से 10 मंथ्स के बाद फाउंडेशन एग्जाम्स दे सकते थे। उस समय आप लोग की तरह ऐसे ये ऑप्शन नहीं था कि आप इंटरनेट पे फटाफट लिख दो। हर एक इंटरनेट यूज करने के लिए साइबर कैफे वगैरह जाना पड़ता था। टेक 10 रुपीज, गो टू द साइबर कैफे, पे देम। पेड इंटरनेट का कंसेप्ट था, आधा घंटा के लिए बैठ सकते हैं, नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। भाई घर में स्मार्टफोन्स और ऐसे कंप्यूटर्स हर जगह नहीं हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या है, 10 मंथ्स लगते थे फॉर अपियरिंग इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। 10-11 मंथ्स था, या 10 या 11 मंथ्स था शायद। उसके बीच में इंस्टीट्यूट से ना रिटन मटेरियल, क्वेश्चन पेपर्स आते थे, प्रैक्टिस पेपर्स बोलते हैं उनको। तो वो घर आते थे, फिर हमें पेपर्स को फॉर्म में लिख के, फॉर्म्स को सील करके स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ता था। फिर वो स्पीड पोस्ट से चेक होके फिर वो घर आते थे। मतलब लुक एट द प्रोसीजर। तो ये 3 बार रिविजन टेस्ट पेपर्स जाते थे, आते थे। मतलब 10 मंथ्स का पीरियड ये ऐसे निकला करता था। इसी में आप अपना कोचिंग वोचिंग जो भी लेना है वो ले सकते हो, सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। देन 18 months CA intern, 18 months CA final. That used to be the breakup of 3 years, and articleship would begin immediately after CA foundation. ऐसा हुआ करता था पहले, ठीक है। तो अब नाउ यू कंसीडर द प्रेशर, वहां पर बीकॉम चल रहा है, वहां पर आर्टिकलशिप भी चल रही है, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी भी चल रही है, कोचिंग क्लासेस भी हैं अगर आपको लेनी है तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी बेटर प्लान करनी चाहिए। नोट्स वगैरह अगर आपने पहले से प्लान कर लिए, रोज के रोज थोड़ा रेगुलरिटी से प्लान कर लिए ना, एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल इश्यू नहीं आता। एग्जाम्स के टाइम पे कितना कुछ है आजकल। अभी ये जो टेस्ट सीरीज हो गई आपकी, और इतने सारे एजुकेटर्स अपना रिविजन सीरीज वगैरह प्लान करते हैं, ये सब बड़ा हेल्पफुल है। तब हेल्पफुल है जब आपने पहले से कंसेप्ट्स वगैरह स्टडी कर लिए हों, आपने अपनी तैयारी कर ली हो। नहीं तो आप सिर्फ क्लासेस में आप उलझते हुए रह जाएंगे। तो ये चीज आपको प्लान करनी चाहिए। अर्जेंट और नॉट सो अर्जेंट के बीच में हमेशा सेग्रीगेशन रखो।
एक जो क्वाड्रेंट है उसमें आपको पता होना चाहिए भाई अर्जेंट एग्जाम के टाइम पे मुझे क्या चीजें पढ़नी है, व्हाट इज नॉट सो अर्जेंट, सो व्हाट इज समथिंग और इन दैट सिलेबस, इन दैट टॉपिक, व्हाट इज दैट समथिंग व्हिच आई कैन रीड एंड आई कैन जस्ट पार्क दैट इट्स ओके, आई हैव रेड, इन केस आता है तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर क्या है जो अर्जेंट है, जो रिपीटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है कि भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये चीज आपको मेंटेन करनी चाहिए हमेशा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीए एग्जाम्स, फॉर एनी एग्जाम्स पर से। ठीक, बी रेगुलर 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 रेगुलर, मैं हर बार बोल रही हूँ क्योंकि रेगुलरिटी मैटर्स अ लॉट। जो सक्सेसफुल और थोड़ा सा जिनका कहीं एग्रीगेट रह गया कोई सब्जेक्ट है, उसमें यही फर्क आता है रेगुलरिटी का। ठीक, स्टडी मैट दोस्तों, स्टडी मैट इज योर बाइबल। स्टडी मैट, गीता ग्रंथ जो बोलते हैं ना, सब है हमारा, रामायण, गीता ग्रंथ, बाइबल, सब यही, कुरान, सब यही है, स्टडी मैट है। इसको नहीं छोड़ना। आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल यूज करो, कोई भी एजुकेटर को फॉलो करो, कैसे भी आप पढ़ाई करो, स्टडी मैट नहीं छोड़ना। आईसीआई पब्लिकेशंस जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल, आपका मतलब कहना चाहिए जैसे ना सरमॉन्स होते हैं ना, वो वैसे ही है कि भाई वो ही आपको एक्सपेक्टेशन होती है आपसे एग्जाम की। देयर इज नथिंग लाइक माय ओन लैंग्वेज, यहाँ पर वो नहीं चलेगा माय ओन लैंग्वेज, है ना। आपसे एक्सपर्ट लेवल की उम्मीद की जा रही है। स्टडी मैट को हमेशा अपने सामने रखिए, सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्टडी मैट। अबव ऑल द अदर मटेरियल्स यू शुड कीप योर स्टडी मैट। रोज रीड एंड प्रैक्टिस एवरी डे फ्रॉम सजेस्टेड आंसर। जब आप प्रैक्टिस करते हो, तैयारी कर रहे हो, हर स्टूडेंट पढ़ता है, कोई सीए स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अलग से पढ़ाई नहीं करता, जो इतने घंटे मिनिमम जो भी घंटे आप पढ़ते हो। भाई सजेस्टेड आंसर्स को आप अपना सोर्स बनाइए, उससे आप आंसर्स को जब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं आप वेरीफाई क्या करो, ये बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी में ना इजाफा हो जाता है, आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी, इससे आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत रिफाइन हो जाता है। ठीक, अब जो है कुछ सिंपल बातें हैं, बैलेंसिंग लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स। तो ये सबसे बड़ी बात है, बैलेंसिंग योर लाइफ, क्योंकि 4-5 साल जैसे बाकी लोग जब मस्ती कर रहे होते हैं ना, आपके दोस्त जो है मस्ती कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, भाई वो रेगुलर जो अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ और कॉलेजेस जहाँ पर रेगुलर कॉलेजेस लोग अटेंड करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं। एक और क्वेश्चन मैं एक मिनट देख लेती हूँ। इन अप्रैल, so ma'am, can you suggest whether to go for foundation or direct entry route? हाँ, विनम्र त्यागी, आप अप्रैल 21 में अगर आपका हो जाएगा तो यू कैन सर्टेनली प्लान, बट देन अगेन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छी उम्मीद है तो विनम्र यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन डायरेक्ट एंट्री रूट में, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका वो फाउंडेशन का, क्योंकि एनरोलमेंट वाला टाइम, आप हालांकि फाउंडेशन एग्जाम्स अभी ही आप दे सकते हैं। फाउंडेशन विनम्र यू कैन अपीयर फॉर फाउंडेशन नाउ। अगर आपकी तैयारी है, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो आप अभी भी तो है, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम तो अच्छा खासा है। अभी तो टाइम ऐसा नहीं, अभी मार्च ही शुरू हुआ है। आप अभी अगर चाहो तो आप अभी ही आप मई के लिए, अभी एग्जाम फॉर्म्स भी नहीं आए हैं, बट आपका एनरोलमेंट वगैरह नहीं हुआ होगा ना, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट में आपको प्रॉब्लम अभी आ सकती है, तो आप शायद नवंबर में दे पाओ अगर आपने अभी एनरोल नहीं किया है तो। डायरेक्ट एंट्री दोनों यू कैन कॉन्टेम्पलेट, मतलब परहैप्स इट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया अगर आपने थोड़ा सा पहले जो है अगर एनरोल कर लिया होता। सीए फाउंडेशन आप ट्राई कर सकते थे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम सेव होता आपका। फाउंडेशन रूट से एक जो फायदा होता है आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्टिकलशिप वगैरह के लिए आपको प्रिविलेज मिल सकती है। आर्टिकलशिप वगैरह के लिए थोड़ी सी आपको जो है प्रिविलेज मिल जाती है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम द फाउंडेशन रूट, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 एग्जाम्स क्लियर किए हुए होते हो ना। आईसीआई के आप 2 एग्जाम्स जो है आपका इंटर फाइनल क्लियर किया हुआ रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रिविलेज मिलता है। आपको डायरेक्ट एंट्री के बाद आर्टिकलशिप करने के थोड़ा सा आर्टिकलशिप आपको रहता है, पहले आपको ज्वाइन करनी होती है, उसके बाद जो है आपके इंटर एग्जाम्स का अटेम्प्ट पड़ता है, तो ये आपको देखना है। हाँ, यू हैव नॉट एनरोल्ड सो देन यू कैन ज्वाइन डायरेक्ट एंट्री ऑल्सो। जस्ट अपने लिए थोड़ा सा जो है आप आर्टिकलशिप अच्छी खोज के रखो अपने आसपास की विसिनिटी में, एंड इफ योर बीकॉम मार्क्स अ गुड यू कैन सर्टेनली गेट अ गुड आर्टिकलशिप। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगी उसमें, अगर आपके बीकॉम के मार्क्स अच्छे हैं उस बेसिस पे आप एनरोल बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको आर्टिकलशिप भी बढ़िया मिल सकती है, कोई इशू नहीं। जो हो गया हो गया। आगे की तरफ देखिए, डायरेक्ट एंट्री का आपको पूरा जो है रोड मैप जो है आपको आईसीआई वेबसाइट पे मिल सकता है, पहले ही पेज पे दिया हुआ है, आप वहां से सारा नोट कर सकते हो कि क्या प्रोसीजर आपके लिए होगा। थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसीजर यहाँ पे, आप उसको नोट कर सकते हो, और उसके बाद जो है आपको जरूरत है तो आप अनअकैडमी पर मेरे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन गाइड यू, राइट। वैसे आपको आईसीआई वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक,
तो आगे जो है देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स। सो बैलेंसिंग लाइफ बाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल, सबसे क्रिटिकल टाइम मैनेजमेंट। मैं कह रही थी जो हो हल्ला बाकी करते हैं वो शायद आप ना कर पाओ, कई सारी शादी पार्टियां आप अटेंड ना कर पाओ, फैमिली फंक्शंस का आप पार्ट ना हो पाओ। कईयों ने तो बेचारों ने अपनी शादी पोस्टपोन की। आई नो मेनी ऑफ देम हु हैव पोस्टपोन देयर ओन वेडिंग प्लान्स। तो ये सारी चीजें ना रियल है, ये सारी चीजें होनी है। रेगुलर स्टडीज अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप एंजॉय करने लगते हो। आप आईसीआई के प्रोग्राम्स जो होते हैं, स्टूडेंट प्रोग्राम्स है ना, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपका आईटी हो गया, आपका जीएमसीओस हो गया, ये सब आप करते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक ऑलराउंड इंप्रूवमेंट जो है पर्सनालिटी में वो भी आप नोटिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहिए, क्योंकि as such we see we all are also humans, CA students, CAs are also humans, तो हमें भी चाहिए, सोशल नीड्स हमारी भी हैं। एंड व्हाई नॉट, टेक कॉम्पिटेंसी के अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर स्किल्स। तो इनको डेवलप करने के लिए हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेन अ टाइम टेबल, एट द सेम टाइम मेंटेन अ टाइम टेबल, क्योंकि पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टे अवे फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शंस। 4-5 साल ना दोस्तों डेडिकेट करने चाहिए बिल्कुल इस कोर्स को। एक चीज मेरे वर्ड्स ले लो, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप इस कोर्स के लिए अपने अंदर डेडिकेशन लाएंगे ना, अगर आप अपने अंदर डेडिकेशन लाएंगे, प्रोटेस्ट करना और क्रिटिसाइज करना, इससे बाहर अगर आप आएंगे ना, स्टाइपेंड से बाहर आओ, कोर्स को क्रिटिसाइज करने से बाहर आओ, लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आपको, जैसे आप इस कोर्स को एम्ब्रेस करते हैं ना, कोर्स भी आपको एम्ब्रेस करेगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे स्पेंड टाइम ऑन मोस्ट ट्रिविया इश्यूज which will not be even material after you clear your CA. Once you have cleared your exams, these issues will not be even material, they will not even figure anywhere. ऐसे ऐसे मुद्दों पर स्टूडेंट्स जो है टाइम वेस्ट कर जाते हैं कई बार, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये टाइम कितना ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए। तो ये बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन आजकल हर जगह, हर लेवल, हर स्टेप पे डिस्ट्रैक्शन है। आप डिस्ट्रैक्ट हुए बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हो। फोकस एंड डिटर्मिनेशन, एक बार सोच लिया डिटर्मिनेशन, तो जैसे अर्जुन का तीर कहाँ है, मछली की आंख। अर्जुन को क्या दिखता है, मछली की आंख। आपको रोज सुबह दिखना चाहिए मैं सीए बन गई, मैं सीए बन गया, तब आपको जो है आगे बढ़ने की ताकत आपकी डबल हो जाती है। दिस आई टेल एवरीबडी। मैं ये अपनी बात बता रही हूँ आपको। मेरे साथ जो स्ट्रेस थे ना, वो स्ट्रेस को मैंने बहुत पॉजिटिवली यूज किया। मैंने आपसे शेयर किया ना, मेरे फादर ने सिर्फ मेरे को सपोर्ट किया था और कहा था कि बेटा आगे का हमने, बिकॉज एवरीबडी वाज आस्किंग हिम कि आप क्यों इसका ये विश को फुलफिल करने का कोशिश करो। शी इज गॉट अ गुड काउंसलिंग लेटर वाज इन हैंड, इंजीनियरिंग कॉलेज का, एंड गुड कॉलेज आई वाज गेटिंग। सो एवरीबडी वाज आस्किंग डैड कि भाई children are naive and she's too young to decide for herself, आप उसको क्यों उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको कंसिडर करो। बट I felt so blessed, so just to acknowledge that part। मैंने मतलब I couldn't ever afford distractions, मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का। So I think that was my push, दैट वॉज माई पुश, कि मेरे डैड का जो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था वो चीज़ मुझे पूरी करनी थी, कैसे भी करके पूरी करनी थी। सो आई थिंक व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ टू समथिंग, फिर वो हो जाता है ना, सारी क्या डायलॉग है ना, सम शाहरुख खान डायलॉग, कि सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। सो दैट इज ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दैट इज ट्रू। बट आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ता है उस चीज के लिए, तब सब कुछ आपको मिलाने में लगेगा। ऐसा नहीं कि आप मन जो है डाउटफुल हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल मिरेकल हो जाए। देयर इज नो एक्सटर्नल मिरेकल, द ट्रू मिरेकल इज योर प्रिपरेशन। जिसकी प्रिपरेशन है उसी का लक फेवर में होता है ऑलवेज। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए भाई। स्टे अलर्ट एंड अप्लाई योर नॉलेज प्रैक्टिकली, ऑलवेज स्टे अलर्ट। हमेशा आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स को आप अभी से डेवलप, जैसे आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में जाते हैं, कॉर्डियली बातचीत करना, पोलाइटनेस, योर रिटन कम्युनिकेशन, योर स्पोकन एबिलिटीज, ये सब आपको जो है अच्छी तरह से थोड़ा धीरे धीरे आपको डेवलप करते रहना है। स्टे फ्लेक्सिबल एंड बिल्ड रेजिलियंस। ठीक है, हर चीज में आप चिड़चिड़ करते हो, हर चीज में आप परेशान हो जाते हो, ये चीजें आपको थ्रू आउट द कोर्स डिस्टर्ब करेंगी। सो ट्राई टू बिल्ड सम रेजिलियंस, ट्राई टू स्टे फ्लेक्सिबल, ट्राई टू अडेप्ट टू द सिचुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज। ये फैक्ट है, पिछला एक साल कैसा हुआ है सीए स्टूडेंट्स के लिए, पूरा 2020 ने दिखा दिया कि कुछ भी डिसाइड करो, वो डिसीजंस जो हैं वो किसी चीज से मतलब बड़े नहीं। हमारे डिसीजंस जो हैं वो नेचुरल जो सिचुएशंस हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके बाहर नहीं हो सकते हम लोग। वी आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग सच प्लान्स एंड डिसीजंस। ये फेट जो होता है, डेस्टिनी, दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग, राइट। इसलिए एग्जाम्स के लिए टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। टाइमली प्रिपरेशन के बाद सिलेबस को आपको थोड़ा अच्छा स्प्रेड करके रखना चाहिए। फर्स्ट कवरेज आपका
6 to 8 वीक्स इन एडवांस हो जाना चाहिए, चाहे सीए फाउंडेशन लेवल पर हो, जैसे अब तक आपकी उम्मीद है मुझे कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका मई में एग्जाम है, तो स्पेशली जैसे ये क्लास तो नवंबर वालों के लिए था, तो नवंबर वालों के लिए जैसे जब मैं अगर बात करूं तो आपको जुलाई तक हो जाना चाहिए। इसीलिए बैचेस अभी लॉन्च किए जा रहे हैं, इसीलिए सब बैचेस अभी लॉन्च, मैंने आपको बताया ना, अभी अप्रैल मई में सब बैचेस लॉन्च हो जाएंगे, मार्च अप्रैल में सब बैचेस, ताकि आपका जुलाई तक हम फर्स्ट कट दे दें, सब खत्म, कोर्सेज खत्म। अब भाई आप अपनी तैयारी करो, आपको अपने ऊपर जो है कंट्रोल होना चाहिए, मेरी पढ़ाई हो रही है, मेरी तैयारी हो रही है, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। प्लान स्टडी लीव इन एडवांस, अब जो इंटर फाइनल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना स्टडी लीव वगैरह सब एडवांस में, इसकी थोड़ी यही सबसे जरूरत वाली चीज होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं पर आती हैं। आर्टिकलशिप अकॉर्डिंगली बैलेंस कीजिए, रेगुलर रहिए, कंपेयर नहीं करो अपने आप को, हर कोई अलग अलग है, हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी जो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, नेवर कंपेयर। और एक की फेज की भी बात होती है, किसी के स्टार्स कब जो है साथ में है, किसी के स्टार्स कब जो है साथ में नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। डोंट कंपेयर योरसेल्व्स विद एनीवन, राइट? लाइफ कम्स डिफरेंटली टू एवरी इंडिविजुअल। किसी भी, कोई भी दो लाइफ सेम होती है क्या? कोई भी दो लाइफ सेम नहीं होती। इवन एक ही घर में हस्बैंड एंड वाइफ मैरिड टू ईच अदर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड, सो वी हैव वेरी डिफरेंट लाइव्स, है ना? तो वी आर बॉन्डेड, एवरीथिंग, वी आर वन, वी आर टुगेदर, बट स्टिल वी हैव टू डिफरेंट लाइव्स टू लिव। तो ये आप मान के चलो, कोई भी सिबलिंग्स की बात करो, आप किसी के भी साथ, कोई भी फ्रेंड्स हो, एक जैसी लाइफ नहीं आती, सबके अलग अलग आती है, सेट ऑफ डिफिकल्टीज, सेट ऑफ प्रिविलेजेस, सब अलग अलग आते हैं, एडवांटेजेस सब अलग अलग आते हैं, ठीक है? ऑलवेज प्रैक्टिस राइटिंग एंड ऑलवेज यूज लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये मैं बार बार बोलती आई हूँ, सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है इफ यू कैन यूज और प्रेजेंट योर आंसर्स इन द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। यूज स्टडी मैट एंड सजेस्टेड आंसर्स extensively, right? So guys, this is all from my side. If you are still contemplating for the course, enroll yourselves. बहुत कुछ है जो आपको मदद कर सकता है, चारों तरफ तसल्ली कीजिए, क्लासेस वगैरह के लिए आराम से ज्वाइन करना चाहिए, हड़बड़ी कभी नहीं करना चाहिए, और सोच समझ के ज्वाइन करना, कोर्स में एनरोल करना, कर लिया तो फिर जस्ट गेट स्टार्टेड, है ना? हरिओम कीजिए, श्री गणेशाय नमः कीजिए एंड गेट स्टार्टेड, डोंट लुक बैक, राइट? इट्स अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन। आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, अपने आप पे थोड़ा भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू दिस आवर। All the best to all of you for upcoming opportunities. In case you want to take any subscriptions, so at Unacademy you can use my subscription code. That is your CA Khare Live, CAKHARE LIVE, और खरे 10 जो आपने देखा था वहां पर शुरू की स्लाइड में, जो आपने देखा था, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। And I will keep connecting with you all over such YouTube sessions on different topics that can be useful to you, that can be beneficial to you. और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी चल रहे हैं जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं ना। अगर बाई चांस आपका मई में अटेम्प्ट है या फिर नवंबर में अटेम्प्ट है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे पहले आप देखना चाहते हैं कि क्या स्पेशल क्लासेस, कैसे एजुकेटर्स हैं, कौन पढ़ाता है, आप स्पेशल क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।